जय हिंद दोस्तों। अगर आप दिल्ली से डीएलएड करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एससीईआरटी के फॉर्म के बाद को लेकर के आप चिंतित हैं, तो बता दूं कि दिल्ली एससीईआरटी यानी दिल्ली डीएलएड का फॉर्म की अपडेट को लेकर के आपके सामने बिल्कुल हाजिर हूं। एकदम ताजा जानकारी लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। बस वीडियो के अंदर में 5 से 7 मिनट बने रहिएगा। वीडियो के अंदर में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि दिल्ली डीएलएड का जो पूरा सिलसिला है, प्रक्रिया एडमिशन का, वो कैसे होता है। फॉर्म तो आने ही वाला है, उसकी ऑफिशियल खबर भी आपको दिखाएंगे, वेबसाइट पर लेके चलेंगे आपको। फिर ये प्रोसेस भी बताएंगे, बाद में आपको ये भी बताएंगे कुल सीटों की संख्या क्या है और क्या एज लिमिट है, ये भी बताएंगे। और ऑफिशियल जो स्क्रीनशॉट है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वहां से आपको एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझाएंगे भी कि क्या एग्जाम पैटर्न है, और बाकी फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्री पीडीएफ वगैरह कहां से ले सकते हैं, ये सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले आ जाते हैं दिल्ली एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करते हैं तो यहां पर हम आते हैं एससीईआरटी दिल्ली एडमिशन के वेबसाइट पर। आप देखिए, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं एक बार, इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, पूरा पेज को मैंने रिफ्रेश किया और यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि एडमिशन प्रोसेस 2026 विल स्टार्ट सून, प्लीज विजिट वेबसाइट रेगुलरली। और यहां पर पूरा इस तरह से दे रखा है कि एडमिशन प्रोसेस 2026 जल्द आने वाली, जबकि ये 3-4 दिन पहले ये चीजें नहीं थी और ये डाल दिया है। यानी कि फॉर्म जो है, आप समझिएगा, अगले 2 से 3 दिनों के अंदर फॉर्म कभी भी आ सकती है। आज है 15 अप्रैल और आप मान के चलिए कि 20 अप्रैल से पहले पहले प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब 20 अप्रैल तक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, तो एग्जामिनेशन कब होगा, तो आप समझिएगा कि 20 जून तक जो है एग्जामिनेशन होने लगेगा। तो जून के आखिरी सप्ताह में आपकी एग्जामिनेशन होगी और ये फॉर्म जो है आने वाली है कब तक, तो 20 अप्रैल तक। आज 15 अप्रैल है, अगले 4 से 5 दिनों में 100% 5 डेज इनफ है फॉर्म आने के लिए। अब जल्दी से जुड़ते हैं कि जो फॉर्म आएगा आपका, इस फॉर्म को आप फिलअप करोगे तो क्या इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल हो, सबसे बड़ी बात यही है। तो चलिए पहले एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि कौन कौन इस दिल्ली डीएलएड का, दिल्ली एससीईआरटी का फॉर्म फिलअप कर सकता है। देखिए, कोई भी ऑल ओवर इंडिया से अगर आप हैं, कहीं से भी है भारत के किसी भी हिस्से से, तो आप दिल्ली से डीएलएड कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है समझिएगा कि 12वीं का मार्कशीट आपको पास, यानी 12th पास होना चाहिए। और दूसरी बात है कि 12th अगर आपने एग्जाम दे दिया है और रिजल्ट आने वाले हैं, लग रहा है कि अगले 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, तब भी आप भर सकते हैं, ठीक है। तो 12th पास या 12th इस बार रिजल्ट जिनका आने वाला है, एग्जाम हो चुका है, एग्जाम होने वाला है, एडमिशन तक जो है आपका अगर आ जाता है तो आप इसको भर सकते हैं, फॉर्म को, एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। एडमिशन के टाइम में आपको 12th का मार्कशीट दिखाना होगा। और ध्यान रखिएगा कि 12th में आपका 50% मार्क्स, या तो पास है तो होना चाहिए, या पास नहीं है, रिजल्ट आने वाली है अगले 1 महीने के अंदर में, मान लेते हैं ऐसा सीन है, तो तब भी 50% होना चाहिए। अब ये था जनरल वालों के लिए। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यही जो है 45% मार्क्स यहां पर रखा गया है। और एक चीज समझिएगा कि एज लिमिट कितना रखा गया है, तो जनरल वालों के लिए 24 वर्ष, यानी अगर आप 30 सितंबर 2026 तक अगर आपकी उम्र 24 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम आयु 24 वर्ष रखा गया, न्यूनतम का कोई लिमिट यहां पर नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 29 वर्ष जहां पर है, तो उम्र में 5 साल की छूट है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों को। और मार्क्स में भी 50% नहीं, 45% पे भी हो जाएगा एससी एसटी पे, जो है फिजिकली जो ये है दिव्यांग कैटेगरी के हैं उनके लिए ये है। मेडिकल फिटनेस भी बनाना पड़ता है, ये अलग केस है। अब समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है और पूरा पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। देखिए, दिल्ली डीएलएड के अंदर में देखिएगा तो सबसे पहले आपका फॉर्म फिलअप होगा, फिर आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। जब आपका मार्क्स आएगा तो अगर 2 स्टूडेंट का मार्क्स सेम आ जाता है तो उसमें देखा जाएगा कि 12वीं में, है ना, किसका नंबर ज्यादा था, उस बेसिस पर भी यहां पर रैंक बनाया जाएगा। फिर उसके बाद जब आपका मार्क्स आ जाएगा, पास कर गए, इसमें अच्छे नंबर से पास कर गए, तो फिर आपको चॉइस फिलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसमें आप अपने कॉलेज को चुन सकते हैं कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसको सबसे ऊपर रखेंगे। इस तरह से जितने भी कॉलेजेस को चुनने का ऑप्शन होगा, 10 हो, 12 हो, 15 हो, वहां पर आप चुन लेंगे। इसके बाद आपका जो है लिस्ट निकलेगा, सीट एलोकेट होगा। सीट एलोकेट होने के समय में जब आपको पहली लिस्ट में नाम आ जाती है, या दूसरी या तीसरी किसी भी लिस्ट में नाम आएगी, तो उसमें 3600 रुपए आपको एडमिशन फी के तौर पर जमा करना होगा उस सीट को बुक कराने के लिए, ठीक है। और ये 3600 रुपए जो है आपका, जब ये तो बुकिंग चार्ज हो गया, जब एडमिशन लेने जाएंगे तो उस समय आपका 2 सालों में ये कम होगा, 1800 रुपया, 1800 रुपए इस साल में कम होगा, 1800 रुपए अगले साल में कम होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, उसी समय आपका एडमिशन, जो एडमिशन लेने जब जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये था सीट बुक करने का चार्ज। तो ये पूरा जो है सीबीटी टेस्ट होगा,
काउंसलिंग होगा, कॉलेज मिलेगी, सीट बुक कराना होगा, फिर एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहां पर ये 3600 में 1800 माइनस होकर के आपका एडमिशन हो जाएगा यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। अब समझते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज कितना है दिल्ली डीएलएड के अंदर में। कुल मिलाकर के 2940 सीट है, जिसमें कि 9 से 10 गवर्नमेंट संस्थान है, 1040 मात्र सीट है। यानी जब आप दिल्ली डीएलएड का एग्जाम देंगे तो 1000 बच्चों के अंदर में आपको आना होगा। रैंक जो है अपना 1000 के बीच में रखना होगा, तब जाकर के आपको, चाहे इसमें 1 लाख बच्चा बैठे, 2 लाख बच्चा बैठे, समझ रहे हैं ना, तो ये मान के चलिए 1.5 से 2 लाख बच्चे तो बैठेंगे, तो 2 लाख बच्चा भी इसमें फॉर्म भरता है, तो उसमें आपको 1000 के अंदर आना होगा गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे प्राइवेट कॉलेज जो है सेल्फ सफिशिएंट कॉलेज, इसमें टोटल 25 कॉलेज है, जिसमें 1900 सीटें जो है इसके अंदर में मिलता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने दिल्ली से किया है ग्रेजुएशन, ये 12th पास आपने किया है दिल्ली के स्कूलों से अगर आपने पढ़ा है, तो जिन छात्रों ने 12वीं कक्षा दिल्ली के स्कूलों से किया है, दिल्ली के में रह करके किया है, उनके स्कूलों से किया है, दिल्ली सरकार के स्कूलों से, तो वहां पर आपको 85% रिजर्वेशन है आप लोगों के लिए। सीट जो है, जितनी सीटें हैं 2940 का 85% सीट इन लोगों के लिए रिजर्व हो जाएगा। बाकी जो बाहर के बच्चे हैं, जो दिल्ली के भी बच्चे होंगे, अगर बाहर से अगर वो 10th 12th कर रहे हैं, 12th उन्होंने बाहर से किया है, तो उनको ये 15% सीट बच जाएगा यहां पर फाइट करने के लिए, है ना। तो अब आते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। जिस आपको एग्जामिनेशन जो होगा उसमें 10 नंबर जो है वो आपको करंट अफेयर्स के 10 सवाल होंगे। इसके बाद सोशल साइंस सेक्शन में 40 सवाल होंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से 10-10 क्वेश्चन होंगे। साइंस के अंदर में 30 क्वेश्चन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 10-10 क्वेश्चन होंगे, और बेसिक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स जो क्लास 8 लेवल का रहेगा, ये बिल्कुल 10 क्वेश्चन होंगे, और पूरा पेपर जो होगा वो 10वीं लेवल का होगा, समझिएगा। और ये मैथ तो कह रहा है कि सीधा ये कह रहा है कि 8वीं लेवल का मैथ आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर रीजनिंग है, 25-30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, और वहीं पर 25 क्वेश्चन के आसपास आपको एप्टीट्यूड के रहेंगे, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के यहां पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर के दोनों से 30 रहेगा, तो हो सकता है कि 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग का हो। अगर 20 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है तो 10 नंबर यहां पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का पूछेगा, या 15 नंबर रीजनिंग, 15 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड, कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इंग्लिश और हिंदी का सीन है कि 10-10 नंबर रहता है, तो इस भाषा का ज्यादा यहां पर दिक्कत नहीं है। ज्यादातर जो है आपको यहां पर देखेंगे तो साइंस, सोशल साइंस में यहां पर मार्क्स आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो यही आपका ज्यादा ये करेगा। करंट अफेयर्स 10 नंबर का पूछता है, मैथमेटिक्स 10 नंबर का पूछता है, हिंदी इंग्लिश 10-10 है, तो ये सब में उतना वेटेज नहीं है। अगर 4 को मिला देंगे कि 10 करंट अफेयर्स है, 10 हिंदी है, 10 उर्दू है, 30 हो गया, 10 मैथमेटिक्स है, 40, ये 4 मिलकर के 40 हो रहा। अकेले सोशल साइंस आपको 40 यहां पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, अकेले साइंस 30 कवर कर रहा है, यहां पर बेसिक कंप्यूटर 10 कवर कर रहा है, तो अच्छा खासा पेपर है, मजा आने वाला है। इसकी कंप्लीट तैयारी हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या और चीजें चाहते हैं आप एग्जाम के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप, ये ऐप को इंस्टॉल कर लें, रजिस्टर कर लें। ऐप के अंदर जैसे जाते हैं ना, तो यहां पर हमने फ्री नोट्स दे रखा है डीएलएड का, आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर सिलेबस सेक्शन में हम लोग सिलेबस अपडेट करने वाले हैं, इसको आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हमारा टाइपिंग चल रहा है, 1-2 दिनों में ये आ जाएगा, यहां से आप ले सकते हैं। अब पेड कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है ना, दिल्ली डीएलएड के लिए। देखिए पेड कोर्स के अंदर में आपको जो है दिल्ली डीएलएड के अंदर में ये सारे ही टीचर पढ़ाने वाले हैं, और ये सब डीएलएड के बहुत ही अनुभवी फैकल्टी है। पिछले 5 वर्षों से हम लोग बिहार डीएलएड की तैयारी करा रहे हैं, झारखंड बीएड की तैयारी करा रहे हैं, बिहार बीएड की तैयारी करा रहे हैं, इस तरह से एंट्रांस वगैरह में डीएलएड में करा रहे हैं। और लगातार जो है 110 नंबर 2024 में हमारा, 120 में 110 डीएलएड का में था बिहार डीएलएड में। मोहित कुमार 103 नंबर जो 10वीं रैंक लाया था, वो हमारा स्टूडेंट था। इस तरह से सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं, और खास करके आप देखोगे डीएलएड के अंदर में ड्रीम सेवक टीचर्स, ये यूट्यूब चैनल पिछले 4 वर्षों से काम कर रहा है। इससे पहले भी हमारा एक और चैनल था जो जिसपे अभी दूसरी तैयारी चल रही है, उस पर हमने 2 वर्ष काम किया। लगभग 6 वर्षों का तजुर्बा हमारा डीएलएड के फील्ड में है, और दिल्ली डीएलएड को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं यहां पर। तो दिल्ली डीएलएड के लिए हम लोगों ने डाइट सिलेक्शन बैच लॉन्च किया, जिसमें लाइव क्लास आपको मिलेगा, नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज है, एक्सपर्ट टीचर है, और इसकी जो ये है क्लासेस है वो हम लोग 18 अप्रैल को सोचे थे, लेकिन इसको और थोड़ा हम लोग लेट कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म आने में लेट हो रहा है। तो इसको 20 से 25 अप्रैल से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी अच्छा समय है कि आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, फी बहुत कम है, कम पढ़ो, सिलेक्शन पाओ, लेटेस्ट जो पैटर्न है उस पर यहाँ तैयारी होगी, 100% एग्जाम ओरिएंटेड होगी, स्मार्ट स्टडी प्लान होगा, और जो भी यहाँ पर पढ़ाएंगे उसका जो ये कलरफुल नोट्स है वो भी आपको इसमें मिलेगा। और सारे अनुभवी टीचर, ये सारे टीचर जो आपने यहाँ पर देखे, ये सभी टीचर आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, है ना, सारे अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर हैं। अब बात करें इसकी सर फी कितनी होगी, तो 999 रुपए की फी है, लेकिन एक कूपन कोड आप लगा
लगाते हैं इंडिया कूपन कोड तो उसमें 100 रुपीज का डिस्काउंट आपको होगा और ये बैच की फी जो है ना वो कम होकर के मात्र 899 रुपए रह जाएगी आपके लिए। ठीक है, कैसे बैच लेना है तो आप क्या करेंगे, जो हमारा ऐप था ड्रीम्स वर्क लर्निंग ऐप, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे। पेड कोर्स सेक्शन में यहां पर आने के बाद डाइट सिलेक्शन बैच को आज ही कूपन कोड लगा करके ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये कूपन जो है ना अगले 2-3 दिनों में एक्सपायर होने वाली है। ठीक है, तो इसको ले लें। अब रहा जो लोग फोन पे गूगल पे नहीं चलाते तो उनके लिए भी हम लोगों ने जुगाड़ बनाया है। आप क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर है ना इस पर मैसेज करके स्कैनर मांग लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज करके स्कैनर मिलते ही आप उस पर जो है बात कर लीजिए, कॉल पे भी बात कर सकते हैं। 899 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और आपको अभी इसी वक्त जो है जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही पेमेंट आपका कंफर्म होगा आपको ऐड कर दिया जाएगा। आपको ऐप जरूर डाउनलोड करना है, तभी हम लोग इसको ऐड कर पाएंगे आपको, है ना। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जिसके अंदर में हम लोगों ने पूरा बताया कि भाई दिल्ली डीएलएड का जो फॉर्म है वो अभी जल्द आने वाला है और यहां से जो है आपकी तैयारी जो है वो आपको कर देनी चाहिए, है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फॉर्म जैसे ही आएगी सबसे पहले आपके लिए खबर लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है ड्रीम सेवक टीचर्स के नाम से, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है हमने यहाँ पर ये दे रखा है, इसको बस स्कैन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पर ड्रीम सेवक टीचर्स लिखने से भी आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं, आपको कॉल पर भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जैसे ही फॉर्म आएगी आप तक इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।